हाय। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए यूपीएससी के लिए या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा, या फिर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो। तो आज आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है और सिलेबस क्या है और स्टैंडर्ड बुक्स या फिर मटेरियल्स क्या है। तो शुरुआत करते हैं। यूपीएससी नॉर्मली जो उसका नोटिफिकेशन है वो आ जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, बट उसका जो फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है वो फरवरी के आसपास आता है। और आइडियल सिनेरियो में एग्जाम जो होता है वो मई या फिर जून में होता है, बट इस साल कोरोना की वजह से चीज़ें अभी तक डिले चल रही हैं। बट हम आइडियल सिनेरियो लेते हैं तो बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो मई जून में होता है। उसके 3-4 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है जो कि अक्टूबर नवंबर में प्लान होता है। और फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनका इंटरव्यू होता है जो कि जनवरी में होता है, जनवरी-फरवरी में। और फाइनली मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है। ये एक साल का पूरा प्री प्लान शेड्यूल होता है यूपीएससी का। तो हम बात करते हैं पहला पड़ाव, इस फर्स्ट एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स, जो कि बहुत जरूरी होता है। अराउंड हर साल करीब 10 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें करीब 70 to 80,000 लोग जो होते हैं वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। रेस्ट 8 to 9 लाख लोग जो होते हैं जो कि बस भर दिया यूपीएससी या फिर कर लेते हैं, पहला अटेम्प्ट है, बस देखते हैं कैसा एग्जाम होता है इन्वायरमेंट लेने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए कि माहौल कैसा एग्जाम का देखना है या फिर घर वालों को जताने के लिए। 9 लाख लोग करीब ही होते हैं। और 9 लाख ऐसे होते हैं, करीब 70 सीजन में अप्रॉक्स 1 लाख लोग ले रहा हूँ जो कि सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो 10 लाख लोग भरते हैं, इसमें 2 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आते, जो भी रीजन होते हैं उनके। 6-7 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जिसमें से 70-80,000 अराउंड 1 लाख लोग सीरियस होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, जो कि आप करीब 1 लाख लोगों के साथ कंपटीशन होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है GS 1 पेपर, दूसरा पेपर होता है सीसेट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो कि सेकंड पेपर होता है। उसमें 1/3 मतलब 200 नंबर का पेपर होता है, तो आपको 33% आपको उसमें मार्क्स लाने होते हैं। इसमें बेसिक एप्टीट्यूड लाइक 10 तक की मैथमेटिक्स और इंग्लिश में तुम्हारा रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है। तो आपको 33% मार्क्स लाना है, तो ज़्यादा टफ टास्क नहीं होता, वो इजिली अचीवेबल होता है। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए होता है जो कि बिल्कुल भी बेसिक आइडिया नहीं उनको इंग्लिश का या फिर एप्टीट्यूड का। तो कहीं ना कहीं अगर इन केस वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर पहले भी देखा गया है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग होते थे बट उनका एप्टीट्यूड लेवल या फिर कहीं ना कहीं इंग्लिश लेवल थोड़ा सा वीक होता है। तो आप सपोज करो आप नॉर्थ इंडिया से हो, बट आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ पाती, आप बोल भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, अपने आपने मान लो हिंदी में आपने एग्जाम लिखा है जो भी कुछ, बट आप इनकेस आपको इतनी अच्छी रैंक नहीं है, आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, आपको सपोज को तमिलनाडु मिल जाता है जहाँ की लोग हिंदी बिल्कुल समझ नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया में इंग्लिश को कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेकंड लैंग्वेज ऐसा ऑप्ट किया गया है, तो एटलीस्ट इंडिया में हर जगह लोग इंग्लिश को बेसिक लेवल पे समझ सकते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। और बेसिक चीज़ें एप्टीट्यूड लेवल भी होना चाहिए, इसलिए इन्होंने सीसेट को 2012 में ऑप्ट किया। पहले एक ही पेपर होता था, बट 2012 से इन्होंने 2 पेपर रखना शुरू किया। ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आपके प्रीलिम्स के स्कोर में या फिर आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो इस पर नहीं जोड़ेगा। हाँ, बट अगर आप 1/3 मार्क्स नहीं लाते हो तो आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते। भले आप GS 1 पेपर जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर उसमें 200 में 200 लाए हो, वो मैटर नहीं करता। तो 1/3 मार्क्स आपको लाना जरूरी है इसमें, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी होता है। बात करते हैं तो मेन एग्जाम है अपना प्रीलिम्स का GS 1 पेपर फर्स्ट। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के टोटल। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो पिछले 4-5 साल से एक पैटर्न ऐसा रहा है कि 100 से 110 नंबर के एवरेज मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से 110 के बीच के आसपास कट ऑफ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 60 to 65 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो, 65 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो, 65 में करेक्ट की बात कर रहा हूँ, 65 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस। देखो क्या होता है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तभी आप मेंस लिखने के लिए बैठ पाओगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर तभी हो पाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का जो 4-5 साल का एक पैटर्न रहा है कि आपके 30 to 40 क्वेश्चन जो होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, 70 to 80,000 लोग, उनको पता होता है थ्रू वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट होते हैं, या फिर उन्होंने 1 साल 2 साल का टाइम दिया होता है सेल्फ स्टडी से, मल्टीपल रिवीजन से। कहीं ना कहीं जो 40 क्वेश्चन होते हैं, जो इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन, वो उनको पता होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं ड्यू टू वेरियस मेथड ऑफ एलिमिनेशन और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड, जो भी तरीके हैं, कहीं ना कहीं वो 40 क्वेश्चन के सही होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो जो अपना रेस होता है ना प्रीलिम्स क्लियर करने का, वो उसमें थोड़े से आगे होते हैं, जिन्होंने 1 साल सीरियस पढ़ाई की है। लाइक तो 60 क्वेश्चन जो होते हैं, वो 60 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते, पूरे 60 के 60 किसी को नहीं आते, जो मीडियम टू टफ लेवल के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन पता है, ये चीजें तो नहीं है, एक ऑप्शन पे डाउट है 50-50 या 1/3 का, तो कहीं ना कहीं वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन गेस वर्क करके वो रेस्ट क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। तो 60 क्वेश्चन में आइडली प्रोबेबिलिटी तो 1/4 होती है सही होने की, बट ऐसा होता नहीं है।
1/3 सही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप 50% आप सही 50-50 आप एलिमिनेट कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है। तो इसलिए अगर आप इनकेस आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 60 to 65 क्वेश्चन सही करने होंगे। 60 to 65 क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपके अराउंड 130 मार्क्स आते हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो 30 क्वेश्चन के 20 माइनस डिडक्ट होंगे, तब भी आप 100 से ऊपर रहोगे, तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो ऐसा भी पेपर अटेम्प्ट करो आप, आपके 60 to 65 के बीच में क्वेश्चन सही ही होने चाहिए। तो प्रीलिम्स में पहला जो होता है, आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है। अपने एग्जाम में जो भी पैटर्न फॉलो किया उसमें हम आगे बात करेंगे, एलिमिनेट कैसे करते हैं या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसा नहीं करना, वो सब आगे बात करेंगे। बट अगर आप पहला प्रीलिम्स क्लियर कर ले तो GS1 का जो पेपर होता है कट ऑफ क्लियर करते हो, सेकंड पेपर सीसेट वो क्लियर करते हो, तो उसके बाद आप सेकंड राउंड में मेंस में एग्जाम देते हो। उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग होता है, जैसे सीसेट था उसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, आपको बेसिक लेवल का लिखना आता है। उसके बाद एसए का पेपर एक होता है, 4 GS के पेपर होते हैं, GS1 to GS4, और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ईच पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1750 मार्क्स का आपका मीन्स का एग्जाम होता है। टोटल 9 पेपर आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें 4 आपके GS1 to GS4 होते हैं, 2 आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर, और 2 होते हैं आपके क्वालिफाइंग इंग्लिश और तुम्हारा हिंदी, और एक होता है आपका एसए का पेपर। इंग्लिश और हिंदी के पेपर का मार्क्स काउंट नहीं होता, बट 7 पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं। टोटल 1750 का टोटल बनता है। तो अगर आप जो भी क्राइटेरिया सेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह सब कुछ रहती हैं, वो क्लियर होता है। उसके बाद आप अगले पड़ाव पे जाते हो। अगर आप मीन्स क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप इंटरव्यू के लाते हैं। इंटरव्यू 250 मार्क्स का होता है। अगर इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का देखा था, फर्स्ट रैंक शायद 5th रैंक और क्या कहते हैं 12th रैंक का देखा था। सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स से रैंक एक के मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट इंटरव्यू में खराब मार्क्स से इसकी 12th रैंक आ गई, और एक के मेंस में खराब मार्क्स थे बट इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स से इसकी 5th रैंक आई। तो इंटरव्यू के भी मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आप इंटरव्यू अच्छे से दो, उसके बाद फाइनल आपका 20 कितना हो गया आराम से, आपका फिर फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आपके जो भी प्रेफरेंस होते हैं उसके बेसिस पे आपको जो भी कैडर या फिर जो भी आपने कैडर डिक्लेयर कर रखा होगा अपना DEF में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। मेंस एग्जाम लिखने, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हो तो उसके बाद मेंस एग्जाम भरने से, मेन एग्जाम को लिखने से पहले इसका एक फॉर्म भरा जाता है कि आपके एकेडमिक्स क्या हैं। प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं, आप बस ग्रेजुएट हो बस, बट मेंस से पहले आपने सपोज आपने जॉब किया है तो कहाँ जॉब किया, इतना एक्सपीरियंस है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो क्या किया है, और आपकी हॉबीज है, काइंड ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DEF फॉर्म बोलते हैं, उसमें भरा जाता है। उसमें भी आपकी चॉइस भराई जाती है, आप क्या ऑर्डर सीक्वेंस सिलेक्ट करो, आप फर्स्ट प्रेफरेंस आई सकते हो, IP सकते हो, वो सारी चीज़ें, या फिर आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, या फिर आप दिल्ली से हो तो आप प्रेफरेंस क्या रहेगा जॉब का, वो सब सारी चीज़ें। जैसे नॉर्मली आप कॉलेज में काउंसलिंग कराते हो या किसी जॉब की काउंसलिंग कराते हो, वैसे ही वो एक ऑर्डर का फॉर्म भराया जाता है आपको, जो जिसकी बेसिस पे आपको सिलेक्शन जब होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग होती है 1.5 साल की लवासना, जो कि मसूरी में अगर आप IAS बनते हो वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक एक चीज़ पे बहुत डिटेल्स में बात की जा सकती है। आने वाली वीडियो में अगर जरूरत पड़ती है तो हम बात करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, आई गेस कि जितने भी UPSC एस्पायरेंट होते हैं सबको ये चीज़ें बेसिक पता होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला। आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करूंगा कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। नॉट फॉर मेंस, अभी मेंस की बात नहीं करूंगा, अभी स्टार्टिंग है, तो मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक है, कैसे पढ़ना है उनको, मैगजीन पढ़ना जरूरी है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, या फिर टेस्ट सीरीज देना भी जरूरी है कि नहीं है, वो सब चीज़ों पे आगे हम बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।